हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट। साथियों, पिछले वीडियो में हमारा चल रहा था वर्णमाला परीक्षण और आज वर्णमाला परीक्षण की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। और पिछले क्लास में हमने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था वर्णमाला के, और आज इसी बेस पे हम मिश्रित क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? यानी बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां। आपको पता है कि वर्णमाला का आपको मालूम है कि बायां किधर होता है, यानी ए से एम तक बायां होता है, और दायां हम जेड से स्टार्ट करते हैं, जेड से एन, फिर बाद में ऐसे जेड एन एम ए। और बायां की बात करें तो ए से एम, एम से एन, एन से जेड। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर असमान स्थिति, यानी एक बार बायां दे रखा है और एक बार दायां दे रखा है, तो आपको क्या करना है, असमान स्थिति में दोनों को जोड़ देना है, यानी दोनों क्रमांकों को ऐड करना है। और फिर देखना किधर से है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाएं से, यानी बाएं से आपको देखना है। तो 5 + 7 कितने हो गए? 12। अब देखो, बाएं से 12वां अक्षर आपको देखना है, तो 12वां अक्षर कौन सा होगा? एल हो जाएगा, एल एम। एल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर जी सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए, आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। पढ़िए अच्छी तरह से और इसको सोल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन कि वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं सातवां, 10वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर आपको ज्ञात करना। अब देखो, ए से एम और जेड से एन। बाईं ओर की बात कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर बायां है और यहाँ पर बायां है, यानी समान स्थिति है। और समान स्थिति में मैंने आपको बताया था कि दोनों क्रमांकों का अंतर लेना है। तो आप क्या करोगे, यानी 10 में से 7 घटा दो, पीछे बचे 3। और बायां से आप देख लो कि बाएं से तीसरा नंबर पे कौन सी वर्णमाला आ रही है। तीसरे नंबर पे ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर और सी 3 नंबर पर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कि वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। अब देखो, ए से एम और जेड से एन। दाईं ओर की बात कर रहा है, यानी दायां जेड वाला और बायां एक की तरफ से। अब देखो, यहाँ पर दायां है और यहाँ पर दायां है, समान स्थिति है। और समान स्थिति में आपको क्या करना है, दोनों क्रमांकों का अंतर लेना है। तो 20 में से 8 गए, कितने बचे? 12 बचे। और आपको क्या करना है, दाएं से 12वां अक्षर देखना है।
अब आपको पता है कि जेड से एन तक कितना अक्षर होता है, 13। तो 12 अक्षर इसके पहले वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एम एन ओ, यानी ये 12 नंबर अक्षर हो जाएगा, यानी ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है कि वर्णमाला में एन अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, यानी एन अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, दाईं ओर 10वां अक्षर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले आपको एन पर जाना है। ठीक है, तो मैं एन पर गया। ठीक है, अब देखो एन अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। अब देखो एन 14 पे आपको पता है, एन है 14 पे, और बाईं ओर 5वां अक्षर, यानी बाईं ओर यानी इधर जाना है। भाई आपको पता है कि ए से एम और आपको और जेड से एन की बात कर रहा है। एन अक्षर के बाईं और 5वां अक्षर। अब देखो बाएं किधर होगा, एन का बाईं इधर से होगा यूँ। ठीक है, तो एन 14 पे है, 14 में से 5 गए, कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, अब देखो ये 9वां अक्षर आ गया, फिर बाद में 5वें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर। अब देखो 10वां अक्षर ज्ञात करना है, तो 9 में प्लस 10 जोड़ दो, 9 में 10 जोड़े तो 19 आया, और देखना कहाँ से है, बाईं ओर से देखना है। तो क्या हो जाएगा 19वां अक्षर आपको हो जाएगा एस। एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए ध्यान से और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी जहाँ पर ए था वहाँ पर जेड कर दो, और जहाँ पर जेड था वहाँ पर ए कर दो। ये हो गया विपरीत क्रम, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर अक्षर कौन सा होगा। अब देखो पी अक्षर ये हो गया एन, और एन के बाद क्या आता है एम एन ओ के बाद पी, ये रहा पी अक्षर। पी अक्षर की बात कर रहा है, और पी अक्षर के ठीक बाईं ओर अक्षर कौन सा होगा। अब देखो पी के दायां इधर है इस तरफ, ठीक है, और पी का बायां इस तरफ होगा, तो पी के जस्ट बायां वाला अक्षर देखना है। तो बायां वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, यानी विपरीत क्रम कर दिया क्रम वर्णमाला का, तो पी के अगला वाला कौन सा हो जाएगा, इधर क्यू आ जाएगा। तो क्यू आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर आपको विपरीत बोले वर्णमाला करने को तो आपको क्या करना है, पूरी वर्णमाला को विपरीत करना है। जब तक कि वो प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश ऐसा नहीं बोले तब तक आपको पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। अगला क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 11 अक्षर के दाएं 7वां। क्वेश्चन कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो जेड से एन और ए से एम, ये हो गया बायां और ये हो गया दाईं। अब देखो समान स्थिति दे रखी है तो क्रमांकों का आपको क्या करना है, अंतर कर देना है। क्या हो गया 4। कहाँ से देखना है, दाईं ओर से चौथा अक्षर आपको देखना है। तो दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर और डी 4 नंबर पर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दायां दायां या फिर 2 बार बोल रहा है या फिर दायां बायां असमान स्थिति या फिर दायां दायां समान स्थिति, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर आपको याद करना है और अंग्रेजी वर्णमाला को आपको क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। अब देखो विपरीत क्रम में लिखना है तो मैंने लिख दिया जेड से एन और एम से ए। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब देखो यहाँ पर बायां है और यहाँ पर भी बायां है, समान स्थिति है। समान स्थिति है तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां, तो क्या करना है, 11 में से 7 गए, पीछे रहे 4 और आपको क्या करना है, बाएं से चौथा अक्षर आपको देखना है। तो चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो चौथा, तो बाएं से देख रहे चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, देखो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो बाएं से चौथा अक्षर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं पढ़ रहा हूँ अगला क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 13वां, यानी बाएं 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, और उल्टा किसको करना है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है। ठीक है, तो पहला अर्धांश तो सेम ही रहेगा, तो ए से एम तक पहला अर्धांश सेम हो गया और द्वितीय अर्धांश को आपको उल्टा करना है। तो कैसे करोगे, यानी जेड यहाँ पर था तो जेड यहाँ पर लिख दो और एन यहाँ पर था तो एन यहाँ पर कर दो। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश कहलाता है ए से एम तक और सेकंड वाला द्वितीय अर्धांश। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टा किया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पर बायां दे रखा है और यहाँ पर दाएं दे रखा है, तो आप क्या कर लो, ऐड कर सकते हो। तो 8 + 13 कितना हो गए, 21 हो गए। अब देखो देखना कहाँ से है, बाएं से 21वां अक्षर आपको देखना है। ठीक है, बाएं से आपको 21वां अक्षर देखना है। अब देखो ए से एम तक ये हो गए 13 अक्षर,
तो ये पर 13 माइनस कर दो, 11 में से 3 गए 8, ठीक है। अब देखो 8 अक्षर यहाँ तो यहाँ ए से एम तक 13 अक्षर माइनस हो गए, फिर बाद में इधर आओ जेड, फिर वाई, एक्स, डब्लू, ऐसे करके यहाँ तक चलना है आपको। 8वां अक्षर आपको देखना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 27 में से 8 घटा दो तो कितने रहे 9 और 1 19, यानी 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है, एस 19 पे। या फिर ऐसे आप कर सकते हो NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो 13 अक्षर तो ये माइनस में हो गए, पीछे बचे 8 अक्षर, और 8 अक्षर यहाँ से देखना आपको, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां, कौन सा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अगर आपको ऐसे 27 में से घटा के आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ता है तो आप ऐसे वर्णमाला लिख के भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका आंसर सही करना है, न कि आपको गलत करना है जल्दीबाजी में। आप कंसेप्ट से भी कर सकते हो, और आपको बेसिक मालूम है तो आप ऐसे एबीसीडी लिख कर भी कर सकते हो, लेकिन आपको आंसर गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6ठा अक्षर, और उल्टा किसको करना है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने की बात कर रहा है। तो ए से एम तक सेम रहेगा और द्वितीय अर्धांश को आपको उल्टा करना है। तो जेड यहाँ पर लिख दो और एन यहाँ पर लिख दो, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब देखो एक बार बायां दे रखा है और एक बार दायां दे रखा है, ये क्या है, असमान स्थिति है। और असमान स्थिति मैंने आपको बताया कि एक बार दायां या फिर एक बार बायां विपरीत क्रम दे रखा, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 18 और प्लस 6 कितने हो गए, 24 हो गए। अब देखो देखना कहाँ से है, बाएं से 24वां अक्षर आपको देखना है, बाएं से 24वां अक्षर। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर ए से एम तक ये हो गए 13 अक्षर, 13 माइनस कर दो, पीछे बच्चे 11 अक्षर। अब देखो 11 अक्षर आपको यहाँ से देखना है, जेड से यहाँ तक 11 अक्षर। आपको पता है कि जेड से एन तक टोटल 13 अक्षर होता है, और 13 में से मैं कितने माइनस करूँ कि 11 आ जाए, तो क्या करोगे, 2 माइनस कर दो। तो 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो गया ओ पी क्यू, ये 2 माइनस कर दिए मैंने, पीछे बच्चे ये वाला अक्षर कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है। तो पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 27 में से 11 गए, पीछे कितने बचे, 7 में 1 गया 6 और 2 में 1 गया 1। तो 16 नंबर पर क्रमांक पे कौन सी वर्णमाला आ रही है, पी अक्षर आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पी अक्षर। तो पी अक्षर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कैसे भी करो, आपको बस दिमाग में समझ में आना चाहिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों विधि आपको मैंने आपको बता दी, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर
कौन सा होगा? अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है, किसको करना है? प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है और फिर बाद में आपको दाएं से 15 अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, दाएं से 15 अक्षर। अब देखो प्रथम अर्धांश विपरीत करने का बोला है, तो आपको मालूम है कि अगर नॉर्मल सामान्य अपन कैसे लिख सकते हैं, ए से एम और जेड से एन। अब आपको प्रथम अर्धांश उल्टा करने को बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, एम से ए कर दो और यहाँ पर एन है ही है और जेड है ही है। ठीक है, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं 15 अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, ये हो गया दाएं से और ये हो गया बाएं से। दाईं ओर से आपको 15 अक्षर देखना है, तो आपको पता है कि जेड से एन तक टोटल 13 अक्षर हो गए। कितने हो गए? 13 अक्षर। हमको 15 अक्षर तक जाना है, तो 13 अक्षर ये हो गए, फिर बाद में आपको यूँ मोड़ना है और ये हो गया 14 अक्षर और बी हो गया 15 अक्षर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो गया, 15 अक्षर बी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, दाएं 5वां अक्षर। ठीक है, और विपरीत किसको बोलता है? प्रथम अर्धांश को विपरीत करने को बोल रहा है। यानी आपको क्या करना है? प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है। तो आप क्या करोगे, जहाँ पर हम ए से एम लिखते थे, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, एम लिखना है और यहाँ पर जेड लिखना है। ये हो गया प्रथम अर्धांश उल्टा, सॉरी ए लिखना है, ये हो गया प्रथम अर्धांश उल्टा, और ये तो है ये एन से जेड तक, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब देखो, बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, एक बार बायां और एक बार दायां। तो आपको क्या करना है, असमान स्थिति दिख रही है और असमान स्थिति दिख रही है, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 20 और प्लस 5 कितने हो गए, 25 हो गए। और 25 आपको वर्णमाला में कहाँ से देखना है, बाईं ओर से देखना है। 25वां अक्षर बाईं ओर से कौन सा होगा। अब देखो, एम से लेकर ए तक आपके हो गए 13 अक्षर, क्योंकि आपको बाईं से देखना है, तो बाएं से स्टार्ट करेंगे, यानी एम से स्टार्ट करेंगे ए तक, तो ये हो गए 13 अक्षर। तो 13 अक्षर आप इधर माइनस कर दो, ये हो गए 12 अक्षर। अब देखो, यहाँ से 12वां अक्षर देखना है। अब आपको पता है कि जेड से एन तक कितने टोटल अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं, और एक कम कर दो, यानी जेड से पहले कौन सा आता है, वाई। तो वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12वां अक्षर। ठीक है, ये हो गया 12वां अक्षर आपका, बाईं से 25वां अक्षर। अगला क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर,
यानी बाह्य के 20वें अक्षर के बाह्य 15वां अक्षर आपको ज्ञात करना है। और अंग्रेजी वर्णमाला को आपको क्या करना है, सॉरी प्रथम अर्धांश को आपको उल्टा करना है। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को ना करके ये क्वेश्चन में बोला है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में करना है। अब देखो, तो विपरीत क्रम में कर दो, यानी जब जहाँ पर हम ए से एम लिखते थे तो आप क्या करो, एम से ए लिख दो, और यहाँ पर एन है ही है और ये जेड है ही है। मैंने क्या किया, प्रथम अर्धांश को उल्टा किया अभी तक। अब देखो, एक बार बायां दे रखा है और एक बार बायां दे रखा है, समान स्थिति है। और समान स्थिति मैंने आपको बताया ट्रिक में कि क्या करना है, माइनस करना है। तो 20 में से 15 गए, पीछे बचे 5, और बाएं से आपको 5वां अक्षर देखना है। अब देखो 5वां अक्षर ये हो गया। देखो अगर ए से ज्ञात करते हैं एम तक तो ये हो गया 13वां अक्षर, फिर बाद में 12वां, 11वां, 10वां और 9वां, 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर 9वां हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सॉरी आपको बाएं से देखना है ना, बाएं से 5वां अक्षर है। हाँ बाएं से देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, आई होगा बराबर। राइट आंसर आपका आई हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।